हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी बेटर प्लेस मनी एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे थे? तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि ए टू जेड हम फुल रिव्यू करेंगे। यहाँ पे बेटर प्लेस मनी का हम जानेंगे कि बेटर प्लेस मनी एक वाकई में बेटर एप्लीकेशन है या वर्स्ट एप्लीकेशन है, इसकी क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और क्यों लोगों को एप्लीकेशन कभी कभी समझ में ही नहीं आती है। इवन मेरे को भी पहले समझ में नहीं आती थी कि आखिर इस एप्लीकेशन की 4.7 स्टार की रेटिंग कैसे हो गई, और साथ ही साथ में इसके 10 मिलियन डाउनलोड कैसे हो गए। यहाँ पे सॉरी 10 मिलियन नहीं, 10 लाख डाउनलोड कैसे हो गए। तो हमने आज पूरी रिसर्च करी, उसकी बेसिस पे हम आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे इस एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे थे, तो पहले तो आप ये समझ लें कि एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसकी एनबीएफसी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो एनबीएफसी है, पहला तो है एनडीएक्स पीयर टू पीयर, यहाँ पे एनबीएफसी जिसको हम लिक्विड लोन्स के भी नाम से जानते थे। तो ये इसकी मेन एनबीएफसी है जो आपको यहाँ पे अभी लोन देगी अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये जान ले कि मैक्सिमम अभी आप इस एप्लीकेशन से 25,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो 1 से 3% का ब्याज जो है वो पर मंथ का है दोस्तों। वहीं पे प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं तो 200 रुपए से लेके 600 रुपए तक की प्रोसेसिंग फी लग सकती है। उसके ऊपर जीएसटी भी यहाँ पे लगता है। अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, तो मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल अभी पूरा ले लेंगे एक, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके हाइलाइट्स की, इस एप्लीकेशन के हाइलाइट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली हाईलाइट यही है कि लोन अमाउंट छोटा खासा अच्छा मिल जाता है इमरजेंसी में, 25,000 रुपए तक का। अभी ये कितना मिलता है वो हम कुछ रिव्यूज भी देखेंगे तो हमें वहां पता चलेगा। मैक्सिमम लोन 6 महीने का है, मिनिमम लोन 3 महीने का आपको मिल जाता है लोन चुकाने का टाइम। ब्याज की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो एपीआर है वो 50% का है, मिनिमम एपीआर 20% का है दोस्तों। और प्रोसेसिंग फीस 200 से 600 रुपए जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखी है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इससे यहाँ पे समझते हैं। मान लो कि आपका 10,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ और 1.5% के ब्याज पे आपको ये लोन यहाँ पे मिला, और ये लोन आपको 3 महीने के लिए दोस्तों यहाँ पे मिला। तो अगर हम ईएमआई कैलकुलेट करने जाएंगे तो अगर आपकी प्रोसेसिंग फी हम मान लेते हैं 10,000 के लोन में 300 रुपए की प्रोसेसिंग फी लग गई, तो हम प्रोसेसिंग फी काट के पैसे आपके अकाउंट में डालेंगे, ऐसा एप्लीकेशन का कहना है। तो मतलब 9,700 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, और इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपका 450 रुपए बनेगा 1.5% के हिसाब से। इसके 3 पार्ट में करेंगे तो यहाँ पे 150 रुपए होगा हर ईएमआई में। मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनेगी 3,483 रुपए की बनेगी, और आपको 3 महीने बाद 10,450 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट लगी वो 750 रुपए लगी, जिसमें प्रोसेसिंग फी भी है, जीएसटी भी है। इससे आपका एपीआर निकल के आया 30.4% का यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी की, तो ये आपका वेरी कर सकता है कस्टमर टू कस्टमर। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको इनके और डिटेल जाना है तो इनकी वेबसाइट betterplacemoney.co.in पे जा सकते हैं, या वहीं पे अगर आपको बात करना है इस एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से तो loansupport@betterplace.co.in पे यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं। अब पूछना है आपको मेरा ओपिनियन क्या है इस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ, तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ दोस्तों। मेरा ओपिनियन बस इतना सही दोस्तों कि यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी लोगों से सुना इस एप्लीकेशन के बारे में, इसमें मेरे को 2 कैटेगरी के लोग समझ में आए हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 लोग इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 3 लोग ऐसे मिलते हैं यहाँ पे, जिनमें एक का ओटीपी प्रॉब्लम आता है, दूसरे का जो प्रॉब्लम आता है पेंडिंग का प्रॉब्लम आता है। कई सारे लोगों ने लोन अप्लाई कर दिया, उनका यहाँ पे सक्सेस भी आ गया बट उनका पैसा अकाउंट में नहीं आया। और तीसरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन सारी चीजें अप्लाई कर दी बट उनका मैसेज भी नहीं आया, सक्सेस का मैसेज भी नहीं आया, उनका लोन पेंडिंग में है, मतलब उनका वेरीफाई ही नहीं हुआ है ना, उनका अकाउंट वेरीफाई ही नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका तुरंत क्विक अप्रूवल यहाँ पे आ चुका है। अगर आप फिर भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अब आपको अप्लाइंग प्रोसेस बताऊंगा ए टू जेड, कैसे इसमें लोन अप्लाई करना है, सही तरीका क्या है लोन अप्लाई करने का। तो अगर आप भी लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो अब ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और हम दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन के रिव्यूज लेके आते रहते हैं, और नए नए एप्लीकेशन के जो लिंक है हम अपने टेलीग्राम पे चैनल पे देते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इमरजेंसी है, मान लो बेटर प्लेस ऑफ मनी से आपको लोन नहीं मिला, आपको दूसरी एप्लीकेशन से लोन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ एप्लीकेशन के लिंक दूंगा जो आपको केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड में लोन दे देंगे, तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं प्रोसेस जानते हैं इस एप्लीकेशन की। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाके। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसमें लोन से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। यह इस एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 25,000 रुपये तक का लोन लो इंटरेस्ट पे विदाउट पेपर वर्क आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा इस एप्लीकेशन का दावा है। इस पर 4 स्टेप्स है टोटल, तो चारों स्टेप्स को हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। लेकिन जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना।
तो रेटिंग की बात करते हैं तो 4.7 स्टार की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पे, और एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और फिर यहाँ पे ये सारी डिटेल डाल देना है। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हाउ टू अप्लाई फॉर द लोन, अब आपको अप्लाइंग प्रोसेस आएगी। तो सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखेगी, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें पिन कोड डालना है, सिटी डालना है, मतलब हमें कॉन्टैक्ट की डिटेल डालना है, तो हमें एड्रेस डिटेल डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल फिल करके और हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। एक बार फिर से ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिर से डाल के सबमिट करना है। यहाँ से लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के आप कितना लोन लेना चाहते हो, 3,000 से 25,000 के बीच में। आप कोई भी लोन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, किस लिए लेना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है, कितने समय के लिए लेना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है, और ईएमआई आपकी क्या रहेगी, वीकली रहेगी, मंथली रहेगी, ये सेलेक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेशन लोन एप्लीकेशन कंप्लीटेड, इस तरह का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है, और उसके लिए आपको मैं बताऊंगा क्या है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है, एक सेल्फी लेना है, और यहाँ पे सबमिट के बटन में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल के चेक बॉक्स पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। 1 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा, 2 मिनट के अंदर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। कई बार तो ये 1 मिनट के अंदर भी यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स रखने हैं दोस्तों, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, चेक बुक्स और बैंक पासबुक। अगर नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी ये चीज़ें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक बुक नहीं है तो यहाँ पे आप बात करके यहाँ पे पासबुक भी दे सकते हो। अब यहाँ पे ये अप्रूव होने के बाद दोनों चेक बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है, आपको चार्जेस दिखाई देगा और एग्रीमेंट लेटर दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पे एग्रीमेंट लेटर पढ़ लीजिएगा, उसमें सारे चार्जेस, टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, और चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसे एक्सेप्ट आप लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो जब आप लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी फिर से डालना पड़ेगा, तो ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपका ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिसबर्सल 1 से 2 दिन के अंदर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है, इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। फिर लोन रिपेमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जितना भी टेन्योर है, जिस भी टेन्योर के लिए आप यहाँ पे लोन लिए हो ना, तो वो क्या कर सकते हो, आप वीकली भी पेमेंट कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है पेमेंट करने की। तो आपको होम स्क्रीन पे ही डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि इसमें देख सकते हो ईएमआई का पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है, या फिर ऑटो डेबिट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आपके मतलब हर महीने आपके खाते से पैसे यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। इजी लोन विथ ऑटोमेटेड रिपेमेंट, तो मैंने आपको बताया कि आप ऑटोमेटिक रिपेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो अभी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देने की कोशिश करूँगा।